सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Now it is 17th question. In 17th question we have if a equal to 3 minus 2, 4 minus 2 and I equal to 1 0 0 1, then find k so that a square equal to ka minus 2i. तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैट्रिक्स a और i की वैल्यू गिवन है और एक रिलेशन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ये रिलेशन को लेकर के चलेंगे और यहीं से k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस रिलेशन में हमें a स्क्वायर चाहिए, तो पहले हम a स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू ए, यानी कि a की वैल्यू 3 4 -2 और फिर से a की वैल्यू रखेंगे 3 4 -2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 - 2 4 जा 8 -6 +4 4 3 जा 12 और -8 +4, तो वी गेट a स्क्वेयर इक्वल टू 9 - 8 1 आ जाएगा, ये -2 यहाँ से 4 और यहाँ से -4, a स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। अब आपको जो गिवन रिलेशन है वो लिख लीजिए। वी हैव गिवन a स्क्वेयर इक्वल टू ka minus 2i, देयरफॉर a स्क्वेयर की वैल्यू पुट करें 1 - 2 4 -4 इक्वल टू k एज इट इज रखें, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। a की वैल्यू है आपके पास 3 4 -2 और -2, i की वैल्यू 1 0 0 1। सॉल्व करते हैं इसको, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको एज इट इज रखेंगे 3 4 -2 और इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करें तो माइनस, ये मैट्रिक्स हो जाएगा 2 0 0 2 और इधर जो मैट्रिक्स है वो है आपका 1 4 -2 -4। अब यहाँ से देखिए हमें वैल्यू k की फाइंड आउट करनी है, इस टर्म को यही रखेंगे और ये टर्म, ये मैट्रिक्स इधर आगे प्लस होगी, तो दिस इम्प्लाइज वी कैन से k इंटू 3 4 -2 इक्वल्स टू 1 4 -2 -4 और ये प्लस हो जाएगी इधर आगे 2 0 0 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा ऐड कीजिए, ये 3 आ गया, ये -2 आ गया, ये 4 आ गया और ये -2 आ गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, दिस इम्प्लाइज k इंटू 3 4 -2 इक्वल टू दिस। अब ये तो मैट्रिक्स सेम आ गई, दोनों क्या आ गई, सेम है, यानी कि ये मैट्रिक्स भी A है तो ka इक्वल टू A आ गया। तो अब k की वैल्यू कैसे आएगी भाई, आप मान सकते हैं कि a की मल्टीप्लाई 1 के साथ है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू 1 आ गई और यही आंसर होगा। बात समझ में आई? ओके, नाउ इट इज 18th क्वेश्चन। इफ a इक्वल टू 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट अल्फा बाई 2 0 and I is the identity matrix of order 2 by 2, then show that I plus A equal to
आई माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो डियर स्टूडेंट कुछ नहीं, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करने हैं और लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं और दोनों इक्वल आने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में यहां से आई प्लस ए इक्वल टू, आई की वैल्यू, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 का, यानी कि आई की वैल्यू 1 0 0 1 होगी और इसमें आपको प्लस करना है ए की वैल्यू 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट अल्फा बाई 2 और 0, इनको ऐड कर दीजिए तो वी गेट 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट अल्फा बाई 2 और 1। ठीक है, तो सोल्व हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इसको हम मान लेते हैं 1। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं। नाउ आई माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो वी गेट इट इज इक्वल टू आई मीन्स 1 0 0 1 और माइनस ए की वैल्यू 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट अल्फा बाई 2 0 और इस सारे की मल्टीप्लाई कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। सोल्व करेंगे अब इसको, पहले ये सब्ट्रैक्शन पूरा करते हैं तो वी गेट 1 माइनस 0, कोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 माइनस 0 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा बाई 2, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा टेंजेंट अल्फा बाई 2 और जी 1 इसमें से 0 गया 1। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, यानी कि कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा के साथ। ओके, एंड नाउ अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए तो वी गेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1 की कोस के साथ कोस अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन अल्फा और यहाँ से प्लस कोस अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा बाई 2। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा और प्लस कोस अल्फा। ओके, अब देखिए यहाँ कोस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ भी आप देखेंगे तो साइन अल्फा कोस अल्फा, तो आप फार्मूला लगाएंगे। यहाँ देखिए आपको पता होगा कि फार्मूला था कोस 2 अल्फा का, कोस 2x का, एक तो था 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 कोस स्क्वेयर x माइनस 1। ये तो थे कोस के फार्मूले कोस 2x में। अब हमारे पास यहाँ कोस अल्फा है तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, थीटा आधा हो गया यहाँ, तो यहाँ भी आधा हो जाएगा, या तो
1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाई 2, या इसको लिख सकते हो आप 2 कोस स्क्वेयर अल्फा बाई 2 माइनस 1। तो इन दोनों में से कौन सा ऑपरेट करना है ये देखना है। और एक साइन अल्फा टर्म है हमारी यहाँ, तो साइन 2x का भी फार्मूला था 2 साइन x इंटू कोस x का। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ साइन अल्फा है तो साइन अल्फा क्या होगा, थीटा हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2। समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए यहाँ यहाँ ये वैल्यू इस पूरे की जो सोल्व करेंगे तो ये आनी चाहिए, यहाँ 1 बनना चाहिए। तो ये 1 कब बनेगा, आप कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, इन दोनों में से यहाँ अगर इसको देखें तो टेंजेंट अल्फा बाई 2 को लिख सकते हो साइन अल्फा बाई 2 बाई कोस अल्फा बाई 2, और ये कट जाएगा तो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बनेगा ये, है ना, स्क्वायर में आ जाएगा, कोस से कोस कटेगा ना, 2 साइन स्क्वायर, तो यहाँ प्लस का आएगा ना 2 साइन स्क्वायर, तो यहाँ कोस अल्फा की वैल्यू माइनस वाली लगाएं। तो यहाँ कोस अल्फा की जगह क्या रखें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स यानी कि अल्फा, और जो वैल्यू इसमें रखिए क्योंकि यहाँ भी हम 1 लेकर के आएंगे और यहाँ भी 1, तो इन दोनों वैल्यूज के लिए तो कोस अल्फा की वैल्यू ये रखें, ठीक है ना, यानी कि ये आ जाएगी कोस अल्फा की वैल्यू साइन वाली, और इन दोनों के लिए कोस अल्फा की वैल्यू कोस वाली रखते हैं। समझ गए। तो अब ये दोनों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो नाउ कोस अल्फा की वैल्यू रखिए, कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ रखिए साइन की फॉर्म में, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाई 2, और प्लस ये टेंजेंट अल्फा बाई 2 है एज इट इज रखें, साइन अल्फा को लिख सकते हो आप 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2। ओके, तो ये टर्म तो ये आ गई। अब इसको देखते हैं, माइनस साइन अल्फा है, इसको भी चेंज कर लो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2, और प्लस इस कोस की वैल्यू रखें कोस की फॉर्म में, ये साइन की फॉर्म में थी, कोस की फॉर्म में वैल्यू क्या होगी 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 और इंटू टेंजेंट अल्फा बाई 2। क्लियर। तो ये दो टर्म्स को तो सिंप्लीफाई कर लिया। अब नीचे वाली दो टर्म्स, टेंजेंट एज इट इज रहेगा माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, और कोस अल्फा की वैल्यू रखिए यहाँ भी ये वाली, यानी कि कोस की फॉर्म में, तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ठीक है, और प्लस साइन अल्फा की वैल्यू चाहो तो लिख लो, नहीं तो एज इट इज, चलो लिख ही लेते हैं, सारी लिख ली दो, साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2। क्लियर। अब यहाँ से इसको भी, तो टेंजेंट अल्फा बाई 2 एज इट इज, और साइन अल्फा की वैल्यू चेंज कीजिए 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2, और कोस एक्स को चेंज, कोस अल्फा को चेंज कीजिए इस कोस अल्फा यानी कि साइन की फॉर्म में, प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाई 2। ओके, थोड़ी बड़ी टर्म होगी। अब हम इसको यहाँ लिखते हैं थोड़ा सोल्व करके। ओके, नाउ वी गेट इट इक्वल टू, देखिए ध्यान से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाई 2 लिख दूं एज इट इज, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाई 2 यहाँ तक। अब टेंजेंट अल्फा बाई 2 है, इसको लिख सकते हो आप साइन अल्फा बाई 2 बाई कोस अल्फा बाई 2, तो कोस अल्फा बाई 2 इससे कट गया, तो क्या बच गया 2, और यहाँ से साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, तो प्लस 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाई 2, साइन स्क्वेयर
अल्फा बाई 2। ये तो टर्म आ गई है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको करने की आवश्यकता तो नहीं थी, चलो लिख लिया है तो अब लिखना तो पड़ेगा। अब देखिए इसको हम चलो सोल्व कर लेते हैं। टेंजेंट अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 एज इट इज कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। टेंजेंट को लिख सकते हैं, तो एक कोस अल्फा बाई 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 कोस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2। देखिए ये प्लस का और ये है माइनस का, और माइनस में टेंजेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो थोड़ा सा बड़ा होगा। कैसे लिख दूं, यहाँ इसके नीचे से स्टार्ट कर लें, चलो यहाँ लिखते रहेंगे जब तक वो टर्म पूरी नहीं होगी। ओके, तो माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2 और प्लस मल्टीप्लाई किया तो यहां से आ जाएगा 2 कोस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, और फिर टेंजेंट की -1 के साथ माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2। समझ रहे हो, काफ़ी बड़ी टर्म हो गई है, पर घबराए नहीं। यानी कि ये टर्म लिख दी और ये 1 2 लिख दी। अब थर्ड टर्म यहाँ से देखिए आप, हाँ मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी, टेंजेंट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, टेंजेंट का मतलब है साइन अल्फा बाई 2 बाई कोस, तो एक कोस कट जाएगा, यहाँ से माइनस 2 और ऊपर बचा साइन अल्फा बाई 2 और इंटू कोस अल्फा बाई 2, और माइनस में ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस टेंजेंट अल्फा बाई 2 और ये टर्म बच गई, यानी कि प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब लास्ट टर्म ये वाली, तो इसको भी आप सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ टेंजेंट अल्फा बाई 2 को साइन बाई कोस में लिखेंगे तो कोस कट गया, और यहाँ आपके पास बचा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और जी कोस तो कट गया ना, प्लस 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्लियर। अब देखिए ये क्या आ गया सारा सॉल्यूशन, ये प्लस है, ये माइनस, ये दोनों कट गए, यहाँ से तो बच गया 1। देखते रहिए, माइनस यहाँ से 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ये टर्म कट गई, माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 बचा, और यहाँ से ये टर्म इससे कट गया, टेंजेंट अल्फा बाई 2 बचा, और यहाँ से जी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इससे कट गया, तो प्लस 1 यानी कि 1 बचा। तो ये आ गया आपका फाइनल सॉल्यूशन, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए अब ये लेफ्ट हैंड साइड 1 है, ठीक है, इसको हम 2 मान लेते हैं, क्योंकि हमने एक तरह राइट हैंड साइड लेकर के ही चले थे। नाउ आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2। देख लीजिए अच्छे से एक बार कि जो प्रूव करना था 1 प्लस ए की वैल्यू ये आ गई इक्वेशन 1, और 1 माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और इसका सॉल्यूशन यहाँ से करना स्टार्ट किया था, और ये इक्वेशन 2 के रूप में यहाँ आ गया। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, सेम है, तो इक्वेशन 1 और 2 से फ्रॉम 1 and 2 वी गेट फाइनल रिजल्ट, यानी कि i प्लस ए इक्वल टू i माइनस ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट था। देयरफॉर लिख सकते हैं आप हेंस प्रूव्ड। क्लियर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आप भी अगर एग्जाम में आता है तो पेपर का ध्यान रखें, थोड़ा अच्छी तरह से पहले ही सोच समझ के लिखें।
ओके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।